इरफान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जमील अहमद के मुताबिक हम देख रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं महंगाई की जो शरह है उसमें काफ़ी इस वक्त कमी आई है, लेकिन आपको लग रहा है कि इसके जो असरात होंगे वो फिर देर पा हमें दिखाई देंगे, और ये जो महंगाई में कमी है ये पायदार तरीके से है या किस तरह से है? जी, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि जो दादो-शुमार उन्होंने सामने लाए हैं स्टेट बैंक के गवर्नर, वो काफ़ी हद तक दुरुस्त हैं और उसकी हम भी तस्दीक करते रहे हैं कि पाकिस्तान ने पिछले जो 1.5-2 सालों में जो इकोनॉमिक स्टेप्स लिए हैं उसके अब नताइज आना शुरू हुए हैं। जो फिजिकल टाइटनिंग हुई है, जो टैक्स बेस को बढ़ाने की कोशिशें हुई हैं, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को कट डाउन किया गया है और इम्पोर्ट को जिस तरह से कंट्रोल किया गया है, इसके अब असरात आए हैं और अब हम स्टेबिलिटी की तरफ यकीनन पहुंच चुके हैं या पहुंच रहे हैं। लेकिन अभी ये सस्टेनेबल नहीं है, ये अभी इसको 1 साल और चाहिए है जब तक आपके, जैसे आपने कहा कि जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो एक खास थ्रेशोल्ड पर नहीं पहुंच जाते, तब तक आपकी जो इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं या जो आपकी स्टेबिलिटी है विद इन कंट्री वो इंश्योर नहीं होती। तो अभी आपको चंद मेजर्स अभी लेने हैं। जैसे टैक्स को के बारे में जब हम ये कहते हैं कि हमने टैक्स उसको बढ़ाया है कवरेज को, तो इसको कंसोलिडेट भी करना पड़ेगा। इसको देखना पड़ेगा कि इसमें लीकेजेस ना हो, इसमें जो करप्शन है, इसके अंदर जो एक्सेप्शंस ली जाती हैं, एग्जेम्पशंस ली जाती हैं, उनको कंट्रोल किया जाए। इसी तरह जो गवर्नमेंट की अपनी एक्सपेंडिचर्स हैं, जो इसका इशारा वो दे रहे हैं कि वो कट डाउन कर रहे हैं, डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज को कंसोलिडेट कर रहे हैं, ये इस पर भी काफी और काम होना है। फिर तीसरी बात अहम यह है कि जो इन्वेस्टमेंट आ रही है उसके लिए रास्ते हमवार किए जाएं, उसको ज्यादा स्मूथली उसको इस्तेमाल किया जाए, उसमें कोई बैरियर्स ना आए। और फिर सबसे अहम बात है कि सिक्योरिटी सिचुएशन को कंट्रोल करना इस वक्त बहुत जरूरी है। जिस तरह हम कर रहे हैं उसके भी नतीजे आए हैं। तो मेरा ख्याल है कि अभी 1 साल और आपको ये मेजर्स रखने चाहिए जारी, उसके बाद ही आपकी स्टेबिलिटी जो है वो इंश्योर होगी और फिर आप ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। अभी के हालात जरूर यकीनन पॉजिटिव हैं, इंडिकेटर्स वाज़ेह तौर पर हमारी फेवर में जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ आप किस तरह से देख रहे हैं, जब महंगाई बढ़ने की शरह हम कह रहे हैं कि वो सिंगल डिजिट में इस वक्त पहुंच चुकी है, तो वो जो तमाम असरात लोगों तक पहुंच रहे थे, आपको लगता है कि वो दुरुस्त तरीके से पहुंचे हैं? अगर हम पेट्रोलियम प्राइसेस की बात करें, जितना पेट्रोल को कम किया गया उसकी प्राइसेस को, और अभी मजीद कहा जा रहा है कि 1 नवंबर को शायद मजीद रिलीफ भी मिल जाएगा। जब हम रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ों की तरफ देखते हैं, उनकी महंगी होने की शरह जो है वो कम ज़रूर हुई है, लेकिन प्राइसेस नीचे नहीं आ सकी हैं। ऐसे ही है। पाकिस्तान पिछले 2 साल में हम 30% से ऊपर गए थे इन्फ्लेशन, जो प्राइस इन्फ्लेशन थी, और अब हम 6.7%। तो ये मतलब नहीं है कि हम हमारी महंगाई कम हुई है, उसकी रेशो कम हुई है, ये हम मानते हैं। और लेकिन अभी उसको ट्रिकल डाउन होना है। आम लोगों की जो डेली परचेजिंग है उसमें इसमें ट्रिकल डाउन होना है, जो अभी नहीं हुआ। उसकी वजह मार्केट मैकेनिज्म है, प्राइस कंट्रोल्स हैं, गवर्नमेंट उसमें इफेक्टिव नहीं है। पंजाब में इन्होंने कोशिश तो की है, एक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म लाए हैं प्राइस कंट्रोल के लिए, लेकिन उसके लिए उनको बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने पड़ेंगे, जैसे ट्रांसपोर्ट के कराए हैं, जैसे जो बेसिक कमोडिटीज की प्राइसेस है वो भी आउट ऑफ कंट्रोल हैं। तो ये सिर्फ कह देना कि हमने महंगाई को नीचे लाए हैं, ये काफी नहीं है। मेरा ख्याल है कि इनको अभी बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेने चाहिए, जिसके बाद ये दे कैन मेक श्योर कि आम शहरी को उसका फायदा हो। अभी नहीं है। अभी मैं नहीं देख रहा कि मार्केट जो है उस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है जिस तरह से इकोनॉमी रिस्पॉन्ड कर रही है। तो इनको मार्केट को भी कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। एफिशिएंसी और प्राइस कंट्रोल जो है वो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, उसको ज्यादा करने की जरूरत है, तभी एक आम शहरी को इसका फायदा होगा। अभी मैं नहीं देख रहा कि मार्केट जो है वो फेवरेबल है कंज्यूमर के लिए। ठीक है, जैसे इरफान साहब अभी ये कहा जा रहा है कि जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 11 अरब डॉलर तक पहुंच चुके हैं, और कोशिश जो है वो ये की जा रही है कि जून 2025 के आखिर तक ज़र मुबादला के ज़खायर को हमने 13 अरब डॉलर तक लेके जाना है। ये किस तरह से मुमकिन होगा जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, बैरूनी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं? आपको लगता है कि वो एक चैनल भी तो बनाना है किसी ना किसी तरीके से? हम सिर्फ कर्ज़ों पर बैठे रहेंगे या हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ देखते रहेंगे? जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं उनको एक स्मूथ रूट भी तो फराहम करना है। देखिए, आप सही कह रहे हैं कि जो हमें फेवरेबल एनवायरनमेंट देना है इन्वेस्टर को, वो अभी नहीं है।
अभी भी आप देख रहे हैं कुछ ना कुछ हो जाता है जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट रुक जाती है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट आ रही है, मुल्क जो है वो कमिटमेंट्स दे रहे हैं, उसकी वजह से आपकी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बेहतर हो रही है, आपके रिजर्व बेहतर हो रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि हम अर्न कर रहे हैं, ये हम कमा नहीं रहे हैं, ये हमारे जो कर्जे आ रहे हैं, कर्जों के पैसे वो हमारे स्टेट बैंक में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल नहीं है कि हम ये जो आप 13 बिलियन के रिजर्व की बात कर रहे हैं ये हमने अर्न किया है। इसमें बहुत कम तादाद ऐसी है जो हमने अर्न किया है, बाकी तो वो है जो हमने इस IMF से कर्जे उठाए हैं या सऊदी अरब से हमने कुछ या चाइना से हमने रीशेड्यूलिंग करवाई है। तो मेरा ये ख्याल है कि जब तक इकोनॉमी इतना फॉरेन एक्सचेंज अर्न न करे जिसकी वजह से आपको जो इकोनॉमी में जो मदद चाहिए होती है वो ना आपको मिल सके, तब तक मैं नहीं समझता कि ये कोई सस्टेनेबल इंडिकेटर है फॉरेन रिजर्व का। फॉरेन रिजर्व नॉर्मली मार्केट से उठाकर भी पैसे या डॉलर उठाकर भी स्टेट बैंक अपने रिजर्व बढ़ाता है। तो मेरा ये ख्याल है कि अभी 13 बिलियन डॉलर इज नॉट सस्टेनेबल फिगर। इसको कम से कम आप 18 से 20 बिलियन पर जब जाएंगे तब आप कह सकते हैं कि आपकी इकोनॉमी स्टेबल हो गई है और अब आप इसको डिलीवर कर सकते हैं। तो अभी तक तो ये ज्यादातर जो पैसा है वो आपको जो मुख्तलिफ बायलैटरल डोनर्स ने पैसे दिए हैं वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, उसमें ज्यादा तादाद उनकी है। ठीक है। और दूसरी तरफ जिस तरह से SCO समिट का बड़ा कामयाब इनेकाद हमने देखा कि वो पाकिस्तान में किया गया, बहुत से ममालिक के वज़रा सफ़ीर पाकिस्तान में मौजूद थे, स्पेशल डेलीगेशन मौजूद थे, आपको लगता है कि इस मौके को बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर लेना चाहिए? ये जो तमाम एशियाई कंट्रीज़ हैं जो कि दुनिया की पूरी आबादी का तकरीबन 40% बनते हैं, इन तमाम ममालिक में भी अगर हम ट्रेड शुरू करते हैं तो वो पाकिस्तान के लिए कितना बेहतर हो सकता है? इस मौके को किस तरह से यूज़ करना चाहिए था या कर सकते हैं? बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए, हमने कम से कम 30-35 साल की आइसोलेशन तोड़ी है। हम बहुत आइसोलेट रहे हैं जब वॉर ऑन टेरर में, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट भी नहीं आई और हमारे से ट्रेड भी नहीं हुई। तो अब अगर हमने आइसोलेशन तोड़ी है, दुनिया से हम जुड़ रहे हैं या दुनिया के जो मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स हैं या लीडर्स हैं वो आ रहे हैं, ये एक अच्छा साइन है। और SCO की समिट एक बहुत ही मजबूत इंडिकेटर है। हमारा डिप्लोमेटिक एफर्ट में ये बहुत बड़ा सक्सेस हुआ है कि हम SCO ट्रेडिंग ब्लॉक का हिस्सा बन गए हैं। या और अगर हम देखें तो इसकी जो ब्रिक्स करेंसी की तरफ भी अब हम जा रहे हैं या बायलैटरल करेंसी ट्रेड जा रहे हैं, ये सारी बातें इंडिकेट करती हैं कि पाकिस्तान अब आइसोलेशन से निकल चुका है। लेकिन इसको ट्रांसलेट करना इनटू कॉन्क्रीट इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड गेन्स, आई थिंक दैट इज अ बिग चैलेंज फॉर द रिजीम टू इंश्योर कि जी ये जाया ना जाए, इन्वेस्टमेंट्स भी आए, वो सही जगह पर लगे भी और उसके लिए एनवायरनमेंट जो है वो बहुत फेवरेबल, वो अनफेवरेबल ना हो, तभी हम ये इंश्योर कर सकते हैं। तो मैं ये आखिर में यही कहूँगा कि हम पॉजिटिव साइन की तरफ जा रहे हैं, हम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं और ये मजीद सस्टेनेबल हो सकती है प्रोवाइडेड कि हम जो मेजर्स लेते रहे हैं उसको हम जारी रखें और इसमें हम कोई ऐसी वो एग्जम्पशंस ना बनाएं जो कि पहले हम माजी में करते रहे हैं कि हम फायदे देने के लिए चंद लोगों को, इकोनॉमी को हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, वो हम ना होने दें।